आईआईटी बाबा। आज हम बात करेंगे आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह के बारे में। ये बार बार यही पूछे बोले जा रहे हो कि मैंने शरीर दिया है, मैंने तेरे को पढ़ाया है, मैंने तेरे को ये दिया है, तो आप उस सच्चाई को भूल गए हो। आप मोह के अंदर ज्यादा हो, प्रेम के अंदर नहीं हो। प्रेम और मोह का अंतर क्या है? जब आप ये बोलते हो कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा, तो वो मोह है। जब आप बोलते हो ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, तो वो प्रेम है। तो देखो यार, वो कोई पाखंडी है कि कोई संत है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। पूरा लॉजिक दिया ना कि पुनर्जन्म का, जो उस चक्कर को यूज नहीं करेगा तो बेसिकली उससे वो वाले बॉडी या वो वाली मशीन हटा दी जाएगी। भगवान बोलेगा तो इस मशीन को पूरा यूज नहीं कर रहा है। आईआईटी वाले बाबा ने जितना साइंस को पढ़ा है और जितना अध्यात्म को समझा है, उसका दिमाग, उसका सबकॉन्शियस माइंड जिस लेवल तक एक्टिव है ना, उसकी थॉट्स, उसकी विचारधारा, वो जिस लेवल तक सोचता है, तो उसकी बातों को समझने के लिए ना आप में उतना दिमाग होना चाहिए। आप में उतना दिमाग होना चाहिए कि आप उसकी बातों को समझ पाए। कोई तो समाज को ठीक करने के लिए उठो यार। कोई तो सोचो इसको कैसे ठीक करेंगे। ये रेड लाइट हीरा कैसे चल रहे हो? गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना देखा आपने? बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना वो स्टूडियो से बैठ के। कर्म है ना वो मेरा, वो कर्म जब तक वो पूरा नहीं करूंगा तब तक वो पूरा शुद्ध नहीं हो सकता ना। हुआ यार, वो 4 साल की लड़की में क्या गलती की थी? क्या कपड़े पहने थे उसने कि उसका रेप हुआ? जैसे ओशो का भी मेरा वही था कि धर्म नहीं था ना उसके पास, उसको संसार की ये सब चीजें नहीं दिखती थी क्या? वो बोलता था हाँ अपनी मगन में रहो, अपनी मस्ती में रहो। अरे मस्ती में है तो ठीक है यार, बट जो दूसरे लोग जो ये तंत्र, ये सब की वजह से जो सफर कर रहे हैं, उसका क्या? वो कैसे मस्ती में रहे जिसको खाना नहीं मिल रहा है? वो कैसे मस्ती में रहे जिसको पकड़ के बांध के उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है? वो कैसे मस्ती में रहे? तो देखो यार, जहां तक मैं इस बंदे को जान पाया हूँ, इसको समझ पाया हूँ कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है, और जाहिर सी बात है वो कि इसकी फैमिली का माहौल सही नहीं था। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल था। ये जो बातें समझाना चाहता था, जो चीज़ें बताना चाहता था, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। इसकी जो फीलिंग्स थी वो दबी रह गई। इसको वो खुशी, वो प्यार, वो सुकून घर में नहीं मिला। अब इसी खुशी, इसी सुकून, इसी प्यार को तलाशने के लिए कि वास्तविक में ये चीज़ें क्या है, संसार में इनकी क्या वैल्यू है, उसको समझने के लिए घर से बाहर चला आया, और हमें आईआईटी बाबा मिला। तो जैसे तुम्हारी चेतना होगी उस चेतना के हिसाब से तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा, किस योनि में होगा जन्म। अब कई लोगों का कहना है कि ये नशेड़ी है, इसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, ये कोई संत नहीं है, ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। तो यार, इसने कब कहा कि मैं बाबा हूँ, मैं संत हूँ, आओ मेरी पूजा करो? कब कहा इसने? ये तो शुरू से यही कह रहा है कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, मैं सत्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन क्या है, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। किसी से मतलब नहीं है इसको, संसार में किसी से मतलब नहीं है। और इसको आईआईटी बाबा का टैग किसने दिया? लोगों ने दिया ना। मैं अनोन में भी ऐसे रोता हूँ, महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। विरह आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग बोलेगा। देखो यार, मेरा ओपिनियन तो ये है कि बंदा अंदर से बहुत टूटा हुआ है, बहुत दुख है इसके अंदर। हालांकि जीनियस भी बहुत है। अगर इसकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे ना हुए होते तो ये एक बहुत अच्छा रोल मॉडल बन सकता था हमारे लिए, लेकिन अब एक एग्जाम्पल बन के रह गया है।